नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। आज के दिन अगर आप मार्केट को देखोगे तो एक बहुत बढ़िया हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। जैसा कि मैंने यस्टरडे आपको बताया था कि 23,401 मेन सपोर्ट का काम करेगा आज की एक्सपायरी के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको एज पर ऑप्शन डाटा आपको बताया था उसी तरीके से आज मार्केट बिहेव की और बहुत बढ़िया हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली। मार्केट यहाँ पे जरूर यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुई थी और यहाँ पे गैप डाउन सस्टेन नहीं किया और सेम एज इट इज रिकवर हो गया। उसके बाद मार्केट पूरा दिन एक रेंज में हमें देखने को मिली। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि यहाँ पे हम एक रेंज बाउंड मार्केट देखने जा रहे हैं, तो बहुत बढ़िया से उसी तरीके से हमें आज का दिन देखने को मिला। अब सबसे मेन क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अब यहाँ पे हम क्या करें। तो सबसे पहले ये लेवल जानने से पहले हम एक बार ग्लोबल मार्केट पे नजर लगा लें। अगर ग्लोबल मार्केट को देखोगे तो डाउन यहाँ पे नेगेटिव है, डाउ यहाँ पे नेगेटिव है। ऑलमोस्ट सारे यहाँ पे इंडाइसेस ग्लोबल मार्केट के नेगेटिव में क्लोज हुए हैं। निकेई की बात करें तो 227 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव ओपन क्लोज हुई है। डेक्स अभी ट्रेड कर रहा है -213 पॉइंट पे। एफ टी एस सी की बात करें तो -55 पॉइंट नेगेटिव में है। नसाद की बात करें तो -372 पॉइंट नेगेटिव में है। ओवरऑल हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे हमें नेगेटिविटी दिखाई पड़ रही है। बट जैसा कि मैंने यस्टरडे आपको बताया था कि यहाँ पे हम ये कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि निफ्टी ग्लोबल मार्केट को यहाँ पे फॉलो कर रही है या नहीं, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट का आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे कुछ अपने तरीके से ही अपने ही रंग में यहाँ पे ट्रेड कर रही है। तो हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पे पड़ेगा। वहीं अगर हम एस जी एक्स निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे अभी भी हम नेगेटिव में चल रहे हैं, यानी कि -17 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव हम चल रहे हैं। आगे क्या होगा वो हम देखेंगे, बाद में जो भी रहेगा इसका अपडेट वो आपको मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूं यहाँ पे निफ्टी की कि कल क्या हो सकता है यहाँ निफ्टी में, देखो अगर हम अपसाइड की यहाँ पे बात करें तो अपसाइड अब बहुत सारी रेजिस्टेंस है, कॉफी रेजिस्टेंस अपसाइड आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अगर हम बाइंग का प्लान करें तो 23,640 के ऊपर हमें बाइंग का प्लान करना है। टारगेट हमारे 23,700 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं है, 23,675 रुपए का फर्स्ट टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट हमारा 23,710 या 20 रुपए के बीच में होगा। अब मेन हर्डल अगर मैं बात करूं मेन प्रॉपरली वे में, तो 23,750 के ऊपर आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हो। टारगेट आपके 23,830 रुपया और सेकंड टारगेट आपका 23,870 रुपए के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ये जो अपसाइड के लेवल है ये सेफ ट्रेडर के लिए है, जो कि सेफ ट्रेडर है। यहाँ पे अगर आप बाई करोगे तो थोड़ा सा आपको फंसती हुई निफ्टी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यानी कि यहाँ पे निफ्टी का जो प्राइस है यहाँ पे फंस फंस के चल सकता है, तो ये चीज का विशेष ध्यान आप यहाँ पे रखिएगा। और अगर आपको एक क्लियर मूवमेंट चाहिए तो वो वेट करना पड़ेगा आपको 23,740 के करीब। उसके बाद ही हमें एक बहुत बढ़िया मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकती है। वहीं मैं यहाँ पे डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड के लिए आपको सेम 23,560 के नीचे यहाँ पे ट्रेड का प्लान कर सकते हो। डाउन साइड के लिए फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 23,500 और सेकंड टारगेट आपको 23,420 रुपए के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब हम मेन हर्डल की बात करें, जैसा कि आपको मालूम है इस बार की एक्सपायरी हमें देखने को मिल चुकी है और आगे हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 23,400 यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर बहुत बढ़िया फॉल हमें देखने को मिल सकता है। वहीं हम एक बार इसको आवरली या डेली टाइम फ्रेम में चेक करें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्राइस बहुत बढ़िया से यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं लॉन्ग टर्म व्यू की कि लॉन्ग टर्म हमारा क्या व्यू हो सकता है, तो अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक हमें बहुत बढ़िया से प्राइस एक्शन वर्क करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हम इसके ऊपर
बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट हमारे देखने को मिल सकते हैं 24,300 के करीब, और सेकंड टारगेट हमारा 24,800 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये चीज थोड़ा सा आप नोटिस करिएगा, ये चीज आप अपने माइंड में बिठाइएगा। जब तक यहाँ पे 23,800 के ऊपर निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में सस्टेन नहीं करती है, तो आप यहाँ पे तब तक प्लान नहीं कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे रिवर्सल की बात करूं तो एज पर फिबोनाची अगर हम इस स्विंग या इस इम्पल्स का एक चेक करें तो 0.236 से हमें ही ऑलमोस्ट यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। बट मेरा जहां तक मानना है, जब तक ये 23,100 के करीब हमें करेक्शन नहीं देखने को मिलती है, तब तक हम अपसाइड बहुत बढ़िया से नहीं बैठ सकते हैं। बाकी अगर हमें बढ़िया से अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी तो हम यहाँ पे जरूर अपसाइड ट्रेड का प्लान करेंगे, बट हमें यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तभी हम अपसाइड प्लान करेंगे। और टारगेट हमें, अगर हम यहाँ पे अगर रिस्क एंड रिवार्ड की बात करें तो 23,800 के ऊपर अगर हम बाइंग करेंगे तो 23,400 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और तकरीबन अगर आप बात करोगे तो 1:1 का हमें रिस्क एंड रिवॉर्ड देखने को मिल सकता है। बट ये तभी पॉसिबल है जब ये 23,800 के ऊपर यहाँ पे निफ्टी सस्टेन करेगी। वहीं हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी एज इट इज ही हमें देखने को मिला एक बहुत बढ़िया। आज हमने यहाँ पे देखा कि बहुत बढ़िया यहाँ पे वॉल्यूम देखा वन डेली टाइम फ्रेम में। बट डेली टाइम फ्रेम में रिकंसलेशन करने से पहले मैं यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में रिकंसलेशन करूंगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं सेलिंग साइड की, तो आपको वेट करना पड़ेगा 51,480 के नीचे। 51,480 जैसे ही यहाँ पे ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड मूवमेंट बना सकते हैं। टारगेट आपके 51,250 के तकरीबन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। यस्टरडे मैंने आपको क्लियरली बताया था कि 51,250 के ऊपर आप मार्केट में बाइंग का प्लान करिएगा। बहुत बढ़िया आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। टारगेट यहाँ पे 51,500, और सेकंड टारगेट मैंने यहाँ पे 51,700 मैक्सिमम बताया था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें बहुत बढ़िया अपसाइड मूवमेंट देखने को मिले। वहीं वहीं मैं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड आपको 51,700 का वेट करना पड़ेगा। 51,700 यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर हम 51,900 के करीब का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड टारगेट 52,100 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर कोई मार्केट में मेजर गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो ये लेवल इनवैलिड यहाँ पे हो सकते हैं। वहीं हम डेली टाइम फ्रेम में बात करें कि बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, देखो हमने डेली टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो हमने बहुत बढ़िया से इस मूव को कैप्चर किया था, और तकरीबन हमने 1,000 से 1,500 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। अब देखो अगर ये बैंक निफ्टी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में इस हर्डल के ऊपर सस्टेन कर देती है, यानी कि एक मिनट दीजिएगा, मैं अगर 51,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम में सस्टेन कर देती है तो बहुत बढ़िया से आपको मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकती है। टारगेट अब हमारे 53,700 के करीब ओपन होते हुए दिख रहे हैं। अगर आज के वॉल्यूम की बात करें तो बहुत बढ़िया वॉल्यूम हमें नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, यानी कि नीचे अगर आप वॉल्यूम पे नजर लगाओगे तो आपको बहुत बढ़िया इस कैंडल पे वॉल्यूम दिख रहा है। मतलब यहाँ पे बायर बहुत अट्रैक्टिव है, और ऊपर ले जाने के लिए बहुत अट्रैक्टिव है, और बहुत बढ़िया से यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों में। मैक्सिमम टारगेट यहाँ पे 53,700, और सेकंड टारगेट हमारा 54,500 के तकरीबन हम देख सकते हैं। यानी कि हम एक बार फिर से बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई को टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत बढ़िया से हमें मूवमेंट यहाँ पे अपसाइड देखने को मिल सकती है। वहीं हम एक बार चलते चलते सेंसेक्स पे नजर घुमा लें कि सेंसेक्स में यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर सेंसेक्स में आप देखोगे, एक मिनट रुकिएगा, सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देखोगे
15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे, यहाँ पे सेंसेक्स में आप देखोगे तो बाइंग का प्लान अगर आपको सेंसेक्स में करना है तो इस हर्डल यानी कि 77,800 के ऊपर आप बाइंग का प्लान कर सकते हो। टारगेट बहुत बड़े ना रखें, 78,000 का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट आपका 78,300 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं मैं सेलिंग की बात करूं तो सेलिंग आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा 77,500 के नीचे का। 77,500 यहाँ पे ब्रेक होता है तो फर्दर हम अगेन 77,000 के करीब यहाँ पे सेंसेक्स को देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।